अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहर शहर गांव गांव और मैं हूं अवैस इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं, कसूर में ग्लैमर अड्डा में निजी फैक्ट्री की बस वर्कर्स पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 3 अफराद जहां भाग जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। हजारों की तादाद में फैक्ट्री वर्कर्स ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी है। रायवेड रोड को बंद कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कसूर ग्लैमर अड्डा में निजी फैक्ट्री की बस वर्कर्स पर चढ़ दौड़ी, जिसके बायस हादसे में 3 अफराद जहां भाग जबकि 7 शदीद जख्मी हुए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहरोज ज़ेब से। शहरोज, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है, एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये आज सुबह फैक्ट्री की वैन थी जो मुलाजमीन को लेकर जा रही थी, तो उसकी ड्राइवर की गफलत की स्पीड ओवर स्पीड की वजह से उसने जो साइड पे खड़े हुए मुलाजमीन थे उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे मौका के ऊपर 2 खवातीन समेत एक शख्स बाग हो गया। जिस वक्त फैक्ट्री मुलाजमीन ने एहतजाज किया और रोड को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पुलिस की बारी नफरी में पहुंच कर वहां पे उनके मुज़ाकरात तय करवाए। ताहल इनका यही कहना है कि जो ड्राइवर साहब मौका से फरार हो गया, तो उसे पकड़ा नहीं जाता तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। तो इस वक्त जो जख्मी अफराद थे उनके तिबी इमदाद के लिए कसूर DXO ने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका तिबी इमदाद जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गुजरात शहरियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके लूटने, तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ अदालती अहकामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस एहलकारों ने शहरियों को चोरी के शुबे में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और 46,000 रुपये जेब से निकालकर जुए का मुकदमा बना दिया। FIR शहरियों को पकड़ ले जाने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आने के बाद हकीकत का पोल खुला। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पुलिस के अवाम के खिलाफ इस तरह के वाकयात जो हैं वो दावे तो हमेशा होते रहे, लेकिन कभी भी थम नहीं सके। ये गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर इन्होंने अपना एक सेल बना रखा था प्राइवेट, जहाँ पर ये लोगों को पकड़ के शुबे में ले जाते, वहाँ पर तशद्दुद करते और उनसे पैसों की डिमांड करते, जिस पर मुबैना तौर पर जो है ना इन्होंने उस पर तशद्दुद किया और उससे पैसे भी लिए। इसके बाद उस शख्स ने जो है वो अदालत में रिट की, अदालत के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी भी इसमें बाज पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस वक्त जो SHO था उसको शामिल नहीं किया गया, जबकि SHO की मर्जी के बगैर तो किसी जगह पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बारिश और सैलाब असाब बन गए। सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज ने 9 अफराद की जान ले ली। कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने के बायस अद्वियात और खुराक की किल्लत है। बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर अफराद साफ़ पानी और खुराक न मिलने के बायस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बारिश और सैलाब से बच जाने वालों को वबाई अमराज से जान का खतरा है। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल गंभीर हो गई। नौशहर फेरोज में बारिशों से वबाई अमराज फूट पड़े। कई इलाकों में डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया बेकाबू हो गया। एक रोज में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला में गैस्ट्रो से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 30 तक पहुँच चुकी है। सक्खर के इलाके पुनवाकल में भी गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो गई, जहां आज 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मरने वालों में 1 साला बच्ची और 3 साला बच्चा शामिल है। वर्षा का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा सेहत की टीम न पहुंची। उधर जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरों में मच्छरों के बहुतात के बायस मलेरिया बेकाबू हो गया। आज मलेरिया बुखार में मुब्तला 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सैलाब के बायस मुतासरा इलाके का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुंतका है, जिससे अद्वियात और ग़ज़ा की किल्लत पैदा हो गई। आपको बताएं कि पनुआकल में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो चुकी है। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 1 साला बच्ची और 3 साला बच्चा शामिल है। इत्तला के बावजूद महकमा सेहत की टीम नहीं पहुंची। वर्षा 1 माह में गैस्ट्रो से 1 खातून समेत 10 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली। जी, पन्नाकिल में गैस्ट्रो वबा बेकाबू हो गई है। गैस्ट्रो वबा एक ही रोज में 2 बच्चों समेत 3 अफराद की जिंदगियां निकल गई है और कई अफराद और बच्चे जो इसमें इस वक्त भी गैस्ट्रो वबा में मुब्तला है। महकमा सेहत की जानिब से कोई भी हंगामी तौर पर इकदाम नहीं उठाए गए। मैं आपको बताता चलूं कि एक रोज में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि एक हफ्ते में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद वो 11 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठा जा रहे, जबकि तहसील अस्पताल में भी इस वक्त 100 से जायद मरीज गैस्ट्रो में मुब्तला है, वो वहाँ पर दाखिल है। वहाँ पर भी इलाज की सहूलियत का फुकदान है और जो बच्चे जाँ बहक हो गए और एक नौजवान जाँ बहक है, उनके वर्षा का कहना है कि महकमा सेहत को बार बार इतला के बावजूद भी हमारे पास कोई भी मेडिकल टीमें नहीं पहुंची और उनका इलाज नहीं किया गया और मजीद अफराद है वो भी मुब्तला है, उनका जो इलाज इस वक्त नहीं हो रहा। अगर महकमा सेहत की जानिब से उनका इलाज ना किया गया तो मजीद अमवात का भी खतरा है। और जो अस्पताल में मरीज दाखिल है उनका भी यही कहना है कि अस्पताल में इलाज की सहूलियत का फुकदान है। बहुत शुक्रिया अली रजा आपका।
आपको बताएं कि जिला शेखबाबाद में मलेरिया और गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैल रही है। 24 घंटों में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बाक हुए। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे असद अली मुगल से। असद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैकबाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूटते दिखाई देने लगे हैं। तहसील फुल और गड़ी खैरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों के मुतासरीन के लिए मलेरिया और गैस्ट्रो की वबा से निपटना एक चैलेंज बन चुका है। 24 घंटों के दौरान जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मासूम बच्चों समेत 8 मुतासरीन जो हैं मलेरिया और गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होने के बाद वो मौत की आगोश में जा चुके हैं। तहसील गड़ी खैरों की बात की जाए तो हयाताबाद स्कूल में पनाह लेने वाले मुतासरीन की 3 साला बच्ची अफसाना शहदादकोट रोड पर बैठे मुतासरा शख्स इमदाद अली जमाली और 2 साला बेटा उसका जाँ बाक हो चुका है। जबकि तहसील ठुल की बात की जाए तो वहाँ के 3 मुख्तलिफ इलाकों में भी तकरीबन 3 से 4 अफराद जो हैं वो गैस्ट्रो मलेरिया में मुब्तला होने के बाद मौत की नींद जा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की जानिब से कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं की गई, ना ही वहाँ पर कोई अद्वियात दी जा रही है, जिसकी वजह से मजीद लोग इस मूजी अमराज में मुब्तला होने का। बहुत शुक्रिया असद अली मुगल आपका। सिंध के शहर बदीन में शादी राज के करीब थरकोल मेन रोड पर सैलाब ज़दगान और LBOD की RD 211 से कट लगाने के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज है। एहतजाज के बायस कराची बदीन मिट्टी थरकोल आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे मुर्तज़ा मेमन से। जी, इस वक्त हम शादीदार के करीब जो है बदीन थरकुल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने धरना दिया हुआ है। इन लोगों का मुतालबा ये है कि LBOD की 211 जो है RD के ऊपर जो है कट लगाया गया तो इनके जो है लाखों की तादाद में लोग जो है वो मुतासर होंगे और हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है पानी में डूब जाएगी। इन लोगों ने यहाँ पर सिंध हुकूमत और बदीन ज़िले के इंतज़ामिया की तरफ से इस फैसले के ख़िलाफ़ यहाँ पर धरना दिया हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि दूसरी तरफ इसी रोड पे थोड़े फासले पर जो है यूनियन काउंसिल पंगरो, सैयद समन शाह सरकार, मलकानी शरीफ के हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पर भी धरना दिया हुआ है। बदीन ज़िले की इंतज़ामिया सिंध हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ से गायब हैं और कहा जा रहा है कि अगर ज़बरदस्ती यहाँ से कट लगाया गया तो इधर बहुत बड़ा झगड़ा होने का खतरा है। जी, नराय सिंध के किनारे आबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में 1 माह से बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। पानी जमा होने से इलाका मकीन और तलबा को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर शेख से। जी, मैं हूं लतीफ़ाबाद के यूनिट नंबर 4 में और यहाँ पे गुज़िश्ता महीने होने वाली बारिश और सेवरेज का पानी इस कदर जमा है कि पूरा इलाका जो है वो मफलूज होकर रह गया है। यहाँ पर जो है गर्ल्स हाई स्कूल भी है जिसमें हज़ारों बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको इस पानी से गुजर कर आना पड़ता है। यहाँ बाज़ार बंद है, कारोबार बंद है। 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस पानी की निकासी नहीं हो सकी है। हमारे साथ मौजूद इस इलाके के एक साहब हैं। जी बताइएगा यह क्या सूरत हाल है और इससे क्या परेशानी? सर, ये बहुत दिनों से यहाँ पानी भरा है। जब से बारिशें हुई थी कोई निकासी नहीं है यहाँ पे पानी की। और हमारा कारोबार देखें, दुकान बंद की हुई है, बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है, पानी में से आना जाना कर रहे हैं वो। आप खुद यहाँ से लेकर पूरा स्टाफ चले जाएं, पूरा स्टाफ भरा पड़ा है। सेवरेज का पानी, बारिश का पानी, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे ना। हमने बहुत कंप्लेन ये कहना है कि इन्होंने मुताल्लिका इदारों को कंप्लेन भी की है, वाकसा बल्दिया को की इंतज़ामिया से शिकायत भी की है, लेकिन इस पानी की निकासी नहीं हो रही। पानी खड़े रहने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ जो है वो डेंगू का भी खतरा है। जी, राशनपुर में सैलाब की तबाहकारियां। बस्ती रशीदाबाद और बस्ती चावला, बस्ती हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन ने सियासतदानों और इंतजामिया से इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी बिल्कुल, राजनपुर के नवाही इलाका दरियाए सिंध कोट मिठन थाने की हुदूद बस्ती रशीद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी उसके बाद लोगों के घर यहाँ पर मुनहदम हो गए हैं और लोगों को किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली। आज भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर एहतजाज करते कि क्या यहाँ पर कोई फलाही तंजीम नहीं पहुँची? कोई तंजीम नहीं पहुँची, कोई राजनपुर की तंजीम नहीं पहुंची, कोई बंदा भी नहीं आया। अभी आज ना है तो आए हो पहली बार। दरिया सिंध सैलाब ने पहले तो काफ़ी मारे, सामने है भी दरिया दा कटाओ है, बड़ी मुश्किल नाल वक्त गुजरदा है सर।
अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ठहरे हैं, इनके जिस्म पर बहुत दाने भी निकले हुए हैं और ये बच्चे अब बीमार हो चुके हैं। इनको कम से कम मेडिकल की सहूलियात दी जाए, ताकि इनका कहना है कि हमारे बच्चे और हम सब सेहत तो हमारी बेहतर हो जाए, ताकि मेडिकल कैंप लगने से हमें बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से आसानियां पैदा होंगी। बाकी राशन के हवाले से तो हर चीज़ की दूर की बात है, हमें कम से कम सेहत तो मुहैया की जाए। जी, पटियारी के इलाके सईदाबाद में सैलाब के बायस हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें तबाह हो चुकी हैं। ज़ेरिया फसलों से पानी की निकासी न होने पर काश्तकारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम किया है। मुतासिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पानी की निकासी न की गई तो फसलें काश्त करना मुमकिन न रहेगा। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे शौकत इमरानी। मटियारी की तहसील सईदाबाद में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। खड़ी फसलें तबाह होने से लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया। कई रोज गुजरने के बाद भी फसलों से पानी की निकासी न हो सकी। काश्तकारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। मुतासरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पानी की निकासी ना की गई तो फसलें काश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। जो हारी थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, 2-2, 3-3, 5-5 एकड़ के जमींदार थे, उनकी रोजी रोटी जो बच्चों की थी वो इसी पर ही थी। तो अगली फसलें हैं, उसके लिए अगर इस पानी को नहीं निकाला गया तो मैं समझता हूं कि 2-3 फसलें और ज्यादा जो है लोग वो काश्त नहीं कर सकेंगे। फुटी का फसल बिल्कुल तैयार था कि अचानक बरसात पड़ी, बरसात के बाद पानी आया और पानी से ये सारे के सारा जो फसल था डूब गया। करोड़ों का नुकसान है। खड़ी फसलें तबाह होने से मुतासरीन का जरिया मुआश भी खत्म हो गया है। मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर पानी की निकासी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन के साथ शौकत इमरानी, न्यूज़ सईदाबाद। ठट्टा सजावल अजला के हज़ारों सैलाब मुतासिर सरकारी इमदाद, राशन, टेंट, पीने के साफ पानी, मच्छरदानियां सहित और दीगर सहूलियात से महरूम हैं। मुतासिरीन बच्चों, माल मवेशी समेत हिफाजती बचाव बंदों पर भूख, अफलास, प्यास के खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, जो मलेरिया, गैस्ट्रो, स्किन और दीगर महलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। ठट्टा से ताज़ा कुल की रिपोर्ट। ठट्टा सजावल में सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और जानवर भूख से मरने लगे हैं। देख रहे हैं कि राशन इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। तेल मिलियो है, चंपू मिलियो है, का चीज को मिलियो है। हाल बतो न संजो टप्पड़ बतो घर संजो किरी है। सूबाई हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए, ताहम ये फंड्स कहाँ गए किसी को इल्म नहीं। अलबत्ता मुतासरीन सड़क किनारे कायम खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर हुकूमती बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गुल, न्यूज़ ठट्टा। वेलकम बैक। जिला किला अब्दुल्ला में महकमा सेहत बलोचिस्तान और महकमा सेहत किला अब्दुल्ला ने बलोचिस्तान ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ताउन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें दिन भर मरीजों का मुआयना किया गया और उनमें अद्वियात तकसीम की गई। मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद वबाई अमराज ने जन्म ले लिया। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। महकमा सेहत और बलोचिस्तान ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तावन से किला अब्दुल्ला में मेडिकल कैंप लगाए गए। मुतासरीन को तिबी इमदाद के साथ फ्री अद्वियात फराहम की गई। हमने वहाँ पे थोबा दोबंदी में कैंप लगाया, आदरामांजी में लगाया, अभी जो है ना उधर नवरक्स नेमाखेल में भी लगा रहा है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट से मेडिसिन दे रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला का कहना है महकमे सेहत के अफसरान अमराज की रोकथाम के लिए पुरअज़म हैं। मेडिकल कैंप्स हम तकरीबन सारे हमारे जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसमें हम लगा चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद भी इस सिलसिले को जहाँ तक मुमकिन है हम इसको फैलाएं। मुतासरीन ने हुकूमत से सैलाबज़दगान इलाकों में मजीद मेडिकल कैंप लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मंसूर अहमद, न्यूज़ किला अब्दुल्ला। चमन बाईपास रोड पर स्कूल वैन ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई। गाड़ी उलटने से 4 बच्चे जाँबाग जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मी और जाँबाग अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, चमन बाईपास रोड पर तेज रफ्तार उलट गई, जिसके बाद 4 स्कूल के बच्चे जाँबाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। अब पिकअप गाड़ी मुर्दाकारी रोड से चमन शहर की तरफ आ रही थी। ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू होकर सड़क किनारे कायम शोरूम में
कड़ी गाड़ियों से टकरा गई। तवीज़ मौका पर पहुंचकर जख्मियों को और जांबाक अफराद को चमन अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान थम न सका। गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ गई है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। वक्कास शिराज से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज बिल्कुल फैसलाबाद में भी महंगाई की दुहाई कम ना हो सकी। अशिया खुर्द-ए-नोश के बाद अब आटे और गंदम की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि शहरी परेशान है। गंदम जो है इस वक्त जो अब मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त भी 3300 से 3400 रुपये फ़ी मन जो गंदम फ़रोख्त हो रही है। उसके अलावा आटे की बात की जाए, आटे की कीमत जो है और दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। सरकारी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं। रोटी और नान एसोसिएशन ने भी अपनी मनमानी कीमतें वसूल करनी शुरू कर दी हैं। रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया और नान की कीमत भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से शहरी जो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। आटे की बहुत किल्लत हो गई। बाज़ारों से मिल रहे हैं, चक्की पे जाते हैं वो 120 रुपये रेट लगाते हैं। अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि महंगाई को कम किया जाए और आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कुछ हद तक कम हो सकें। जी उधर खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा ने तनख्वाह में इजाफे और दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज किया। मर्दान, सवाबी, मलाकंड और कर्क में असातिज़ा ने स्कूल्स को ताले लगाए। प्रेस क्लब पर पहुंचकर मुजाहरा किया। शुक्र ने कहा कि एड हॉक असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए। प्राइमरी टीचर्स को बुनियादी स्केल 15 और हेड मास्टर्स को 16 और 17 दिया जाए। महंगाई के बायस गुजर बसर करना मुश्किल है, इसलिए माहाना पेंशन कटौती भी खत्म की जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो पेशावर और बनीगाला में मुजाहरे किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल के उस्ताज़ा सरापा एहतजाज। उस्ताज़ा ने तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा किया। मर्दान में उस्ताज़ा ने अपने स्कूलों को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि एडहॉक उस्ताज़ा को मुस्तकिल किया जाए। सवाबी में आल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से अमन चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मालाकंड में आल प्राइमरी टीचर्स का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बटखेला बाजार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मार्च किया। शुरका का कहना है कि माहाना पेंशन कटौती मंजूर नहीं। करक में आल प्राइमरी टीचर्स का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि प्राइमरी टीचर्स को स्केल 14 और 15 दिया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न होने पर पेशावर में एहतजाज की धमकी दे दी।